रात ज्यादा होने के बाद देवर जी ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया और मुझसे बोले, भाभी मैं बाथरूम में गिर गया था और मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम थोड़ी मालिश कर देती तो शायद मुझे थोड़ा आराम मिल जाता। मैंने उन्हें अपने बिस्तर पर लिटा लिया और कमर की मालिश करने लगी। इसके बाद जो हुआ कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद मेरी पूरी जिंदगी बिखर गई थी। हेलो दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरी शादी के 2 महीने बाद ही मेरे हस्बैंड का देहांत हो गया था और मेरी जिंदगी में ग्रहण लग गया था। मेरे पापा ने बड़ी मुश्किल से मेरी शादी करवाई थी, लेकिन 2 महीने के अंदर ही फिर से अपने मायके वापस आ गई थी। मेरे मायके में मेरी मम्मी नहीं थी। जब मैं 7 साल की थी तभी मेरी मम्मी का देहांत हो गया था। मुझे बहुत डर लगता था कि अगर पापा मुझसे कुछ कहेंगे तो मैं किसके आंचल में अपना मुंह छुपाऊंगी। मम्मी की मौत के बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और मेरी सौतेली मम्मी मुझसे बहुत नफरत करती थी, इसलिए मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा था। मेरी सौतेली मम्मी अक्सर मुझे ताने देती थी, पहले अपनी मम्मी को खा गई और अपने पतिदेव को भी खा गई। अब यहाँ क्या लेने आई है? क्या हमें भी बर्बाद करके छोड़ेगी? यह सब ताने मुझसे बर्दाश्त नहीं होते थे और कर भी क्या सकती थी। मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। फिर अचानक एक दिन मेरे देवर जी हमारे घर आए। उन्होंने मेरे पापा से कहा कि वो मुझे फिर से अपने घर ले जाना चाहते हैं। मेरी सौतेली मम्मी ने तुरंत ही हाँ कर दिया, लेकिन मेरे पापा ने कहा, अब आपका भाई इस दुनिया में नहीं है तो आप मेरी बेटी को क्यों ले जाना चाहते हैं? इस पर मेरी सौतेली मम्मी ने मेरे पापा से बहस करना शुरू कर दी और कहा, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? पायल उनके घर की भाभी है, उनके भाई की मौत हो गई है तो क्या हुआ? अपने ससुराल तो जा सकती है ना। मामी के इस झगड़े के बाद पापा ने कहा, अगर मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पायल अगर जाना चाहती है तो आप उसे जरूर ले जा सकते हैं। मेरे देवर जी ने मेरी तरफ देखा और कहा, चलो कपड़े वगैरह लेकर आओ। मैंने भी सोचा यहाँ रहकर सौतेली मम्मी के ताने सुनने से अच्छा है कि अपने ससुराल जाकर सुकून से रहो। देवर जी के साथ वापस ससुराल आ गई थी। यहाँ पहुँचने के बाद मैं अपने कपड़े बदल रही थी, तभी मेरे देवर जी मेरे कमरे में आ गए और बोले, एक कप चाय बना लो। जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए और रसोई में जाकर चाय बनाने लगी और चाय बनाकर देवर जी को दे दी। चाय पीते हुए उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें पता है इस घर में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा भाई ही मेरा सहारा था और तुम्हारी देवरानी भी गुजर गई है, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ कि मुझे इस घर में अकेलापन ना लगे। मैंने कहा, देवर जी आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं भी तो आपकी भाभी माँ की तरह हमेशा आपके साथ रहूंगी। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ रहोगी, क्योंकि तुम्हारी सौतेली मम्मी तुम्हें मायके में कभी शांति से नहीं रहने देगी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे और हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। 4 महीने बाद एक रात में अपने कमरे में सो रही थी कि तभी देर रात किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। मुझे समझ आ गया था कि यह मेरे देवर जी ही होंगे, क्योंकि इस घर में हम दोनों के अलावा कोई और नहीं था। आधी रात को कौन दरवाजा खटखटाया? मैंने सोचा शायद देवर जी को कुछ काम होगा, तभी देर रात यहाँ आए हैं। दरवाजा खुलते ही मेरे देवर जी ने मुझे पकड़ लिया था और बोले, भाभी मैं बाथरूम में गिर गया था, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम थोड़ी मालिश कर दो तो मुझे आराम मिल जाएगा। फिर मैंने उन्हें अपने बिस्तर पर ही लेटा लिया। मैंने उनकी मालिश करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक मालिश करने के बाद मैंने नोटिस किया कि देवर जी मुझे अजीब तरह से घूर रहे थे। ये देखकर मैं थोड़ा सहम गई थी। तभी मैं बोली, देवर जी क्या हुआ? आपको किस जगह पर ज्यादा चोट लगी है? अगर आप कहो तो मैं डॉक्टर को बुला दूं। इस पर देवर जी ने कहा कि नहीं भाभी, बस मालिश कर दो, इससे आराम मिल रहा है।
उनकी अजीब सी बातें सुनकर कुछ और भी अजीब लगने लग गया था। फिर मैं बोली, देवर जी आप यही मेरे कमरे में ही लेट जाइए। कमर में दर्द लेकर आप अपने कमरे तक कैसे जाएंगे? मैं आपके कमरे में जाकर सो जाती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे देवर बोल, भाभी तुम मुझे इस हालत में अकेला छोड़कर चली जाओगी? अगर रात को मुझे बाथरूम जाना पड़ा, अगर मुझे किसी और चीज की जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूँगा? इससे बेहतर है कि तुम यही सो जाओ। कुछ समय बाद मेरे देवर उठकर मेरे पास आए और बोले, भाभी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो ही मैं कहूँगा। उनकी इस बात से मेरा दिल और भी ज्यादा बेचैन हो गया था। मैं चिंतित होकर बोली, बोलिए देवर जी। बोले, मैं आज की रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्योंकि अब अकेले अकेले अच्छा नहीं लगता है। मेरी धर्मपत्नी के मरने के बाद मैंने सोचा था कि फिर से शादी करूंगा, और जब मेरे भाई की भी मौत हो गई तो फिर मैंने शादी के बारे में सोचा ही नहीं। पर जब से तुम वापस आई हो तब से मैं तुम्हारे प्यार में दीवाना हो चुका हूँ। उनकी सारी बातें सुनकर मुझे बहुत महसूस हुआ, लेकिन उनकी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं अपने कमरे में ही सोफे पर लेट गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। देवर जी ने मुझसे कहा, भाभी मुझे लगता है मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो ताकि हमारे रिश्ते को कोई गंदा नाम न दे। तभी मैं घबरा कर बोली, देवर जी आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप मेरे देवर हो। देवर का दर्जा बेटे के समान होता है और आप मुझसे शादी की बात कर रहे हो। आप बोलने से पहले एक बार सोच तो लो, क्या क्या बोले जा रहे हो? तभी मेरे देवर बोले, देखो भाभी मैं मानता हूँ कि मैं कभी तुम्हारा देवर था, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड को मरे हुए 2 साल हो चुका है। जब मेरा भाभी ही नहीं रहा तो हमारे बीच में देवर और भाभी का रिश्ता कहाँ बचा है? मैं भी अकेला हूँ और तुम भी अकेली हो। हम हस्बैंड वाइफ बनकर जिंदगी भर एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। उनकी बातें सुनकर मेरा मन विचलित हो गया था। मैं आगे और कुछ भी नहीं बोल पाई। एक और सौतेली मम्मी का अत्याचार और दूसरी तरफ देवर जी का ये अजीब व्यवहार। मैं तो इन दोनों के बीच में फंस गई थी। जैसे तैसे रात भी हो गई थी और अगली सुबह मैं अपने देवर जी की बातों पर सोच विचार करने लग गई। देवर जी का प्रस्ताव मुझे असंभव लग रहा था। मुझे कुछ निर्णय लेने पर मजबूर कर रही थी। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं अपने पापा से जाकर बात करती हूँ, लेकिन ये सब बातें अपने खुद के पापा से करने की हिम्मत मुझ में नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि पापा जी से बात करने के बाद मेरी जिंदगी में और भी नहीं समस्याएं आ सकती है। इसलिए मैं उनके पास नहीं गई। एक दिन ऐसे ही शाम को फिर से मेरे देवर जी ने मुझसे कहा, भाभी मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम दोनों के सुने जीवन में खुशियाँ नहीं रह सकता, और तुम भी कब तक अकेले रहोगे? तुम्हें भी तो हस्बैंड की जरूरत सताती होगी। देवर जी के मुंह से फिर से ये सब बातें सुनकर मैं तो अंदर से कांपने लगी थी और आगे कुछ और ही नहीं पाए। समय धीरे धीरे बीतता चला जा रहा था और ऐसे ही धीरे धीरे मेरे और देवर जी के बीच एक अजीब सा संबंध बनता चला जा रहा था। मेरे हस्बैंड की मौत के बाद मैंने सोचा था कि अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, लेकिन मेरे देवर जी ने मेरे प्रति जो भावनाएं जाहिर की थी, उन्होंने मेरे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया। उनके शब्दों ने मुझे भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। जब भी मैं सोने जाती थी तो उनकी कहीं भी बातें मुझे परेशान करती थी और कहते थे कि मेरे साथ रहने से उन्हें अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होता, और वह चाहते थे कि हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। उस रात की बातचीत के बाद मैंने खुद को बहुत असमंजस महसूस किया। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे कि क्या ये करना सही होगा? क्या ये समाज के नियमों के खिलाफ नहीं जाएगा? लोग क्या कहेंगे कि हस्बैंड के मरने के बाद अपने ही देवर से
शादी कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में यह बात भी थी, शायद सच में मेरे देवर अकेलेपन से जूझ रहे हैं। बहुत सोच विचार के बाद उनसे बात करने का फैसला किया। एक रात मेरे देवर जी के दरवाजे की कुंडी खटखटाई। उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुए। मैं उनके कमरे में गई और बोली, देवर जी, मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला और बड़ी गंभीरता से पूछा, क्या हुआ भाभी, तुम इतनी रात गए हैं? मैं थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए बोली, देवर जी, मैंने आपके प्रस्ताव के बारे में बहुत सोचा है। मैं समझती हूँ कि आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं और एक साथी की जरूरत महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते के लिए मेरी एक शर्त है कि हमारे बीच हमेशा हमारे प्यार और सम्मान का रिश्ता रहेगा। आप मुझे भाभी की तरह सम्मान देंगे और मैं आपको देवर की तरह। आपको मेरी शर्त मंजूर है? उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना और कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। प्यार और सम्मान को हमेशा बनाए रखूंगा। उनकी यह बात सुनकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया था। फिर कुछ दिनों के बाद हमने समारोह में शादी कर ली। शादी समाज की नज़र में असामान्य थी, लेकिन हमने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया था। शादी के बाद के दिन मेरे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहे। गांव में लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया था। रिश्तेदारों ने भी हमसे दूरी बना ली थी, लेकिन हमने इन सब की परवाह किए बिना अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे प्यार और समझ बढ़ने लगी थी। ससुराल में पहले जहां मैं खुद को असहज महसूस करती थी, अब वही घर मुझे अपना सा लगने लगा था। देवर जी हर संभव प्रयास करते थे जिससे मैं खुश रहूं। उन्होंने मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा था और मेरी सारी ख्वाहिश पूरी करते थे। वो हर दिन मेरे लिए कुछ ना कुछ खास करने की कोशिश करते थे। कभी मेरी पसंदीदा खाने की चीजें लाते थे तो कभी मेरे लिए नई नई साड़ियाँ लाते थे। धीरे धीरे मैंने उनके प्रति एक अलग तरह का आदर महसूस करना शुरू कर दिया था। हम दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। देवर जी अब मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गए थे और अब हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ देवर और भाभी का नहीं रहा, बल्कि अब हम दो जिस्म और एक जान हो चुके थे। उन्होंने मेरी बंजर जिंदगी में बरसात की थी। उन्होंने मुझे सिखाया था, जीवन को एक नए नजरिए से देखना सिखाया था। शादी के कुछ महीनों बाद मैंने महसूस किया कि हमारे बीच का यह नया रिश्ता मुझे एक नई दिशा दे रहा है। हम दोनों ने साथ मिलकर कई मुश्किलों का सामना किया और हर बार एक दूसरे का साथ दिया। देवर जी के साथ मेरे रिश्ते ने मुझे जीवन के कई नए पहलू दिखाए थे। उन्होंने मुझे यह एहसास दिलाया कि जीवन में अगर सही हो तो कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पर ना किया जा सके। समाज में भी हमें बहुत खरी खोटी सुनाई थी और हमने किसी की बात पर गौर नहीं किया। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे एक नए तरह का प्यार और सम्मान भरने लगा था। उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे कुछ नया सिखाया और मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हमें अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ता है। आज मैं अपने देवर जी के साथ एक नई जिंदगी जी रही हूं और हमारे बीच का प्यार और सम्मान पहले से भी अधिक मजबूत हो गया है और वह मेरी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण इंसान बन चुके हैं। कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।